Hi guys, welcome back to the channel. How are you all? I hope you are well and positive. Guys, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग निकालूंगी उसमें मैं देखूंगी कि जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए कैसी भावनाएं हैं। तो गाइस, रीडिंग जब मैं स्टार्ट करूं तो आप अपने दिल में अपने उस पर्सन का नाम लीजिएगा जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। तो मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो लड़का या लड़की जो भी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप दिल में उनका नाम लीजिएगा और मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। ओ गाइस, पहला ही कार्ड जो है वो आपके लिए डेविल की एनर्जी का निकल के आया है। सेकंड कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो गाइस, निकालते हैं कार्ड। आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम लीजिएगा जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखने के लिए पहुंचे हैं, उनका नाम लेते रहिएगा। थर्ड कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है गाइस बार बार। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए कौन सा निकल कर आता है। गाइस, कार्ड देख लो निकलने में कितना टाइम लगा रहे हैं। बहुत कुछ बातें वो छुपा के रखते हैं आपसे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। बहुत सारी हिडन बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं है उनके बारे में। तो गाइस, कार्ड देखिए निकल नहीं रहा आपके लिए। तो नेक्स्ट कार्ड निकला है आपके लिए एस ऑफ कप्स। तो गाइस, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उनके साथ आपका जो रिलेशन था ना, वो काफ़ी अच्छा रिलेशन मतलब आपने शुरू किया है उनके साथ। अभी भी आप उस रिलेशन में हो। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई लव रिलेशन हो या कोई भी हो। फैमिली में कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। तो आपका तो उनके लिए जो प्रेम है वो दिल से है। आपने उनसे जो भी प्रेम किया है वो दिल से किया। आपने कोई दिखावे का प्यार उनके लिए नहीं किया है। तो आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। और अगर आप किसी लव रिलेशन में हो तो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। शायद इतनी ज़्यादा फीलिंग है आपके मन में कि आप उनके लिए बहुत सारे सपने संजो कर बैठे हुए हो। अगर वो आपका कोई और फैमिली मेम्बर है तो उनके लिए आपके मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट है, आप उनको बहुत इज्जत देते हो और आप दिल से उनके लिए जो भी करते हो वो दिल से करते हो। लेकिन गाइस, जब आप रीडिंग देखने बैठे हो जिस पर्सन के लिए भी, जिसको भी सोच के बैठे हुए हो, लेकिन वो रिलेशन जो आपके लिए है, वो रिलेशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही रिलेशन नहीं है। उस रिलेशन में क्या है कि आप तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, आपका उनके प्रति प्यार और प्रेम बहुत ज़्यादा है, आप उनको दिल से प्यार करते हो। आपका कोई भी रिलेशन है वो, तो आप पूरी तरह से उनको समर्पित हो। लेकिन वो जो रिलेशन, जिस रिलेशन में आप हो, वो आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। अगर आप कोई लव रिलेशन में हो तो यकीन मानिए उनको आपसे, आपके प्यार से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनका, आप उनसे कितना प्यार करते हो ये उनके लिए मायने नहीं रखता। वो अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं तो वो सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। अगर आप ये सोचो कि आपको वो दिल से प्यार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको जो है वो फिज़िकली आपकी तरफ जो है उनकी अट्रैक्शन है। तो इसके अलावा वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते। गाइस, अगर आप फिज़िकली उनके साथ रिलेशन में आ जाते हो तो वो उसके बाद आपको एक झटके में छोड़ देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ आपसे जो चाहिए वो सिर्फ वो फिज़िकली ही अट्रैक्ट हैं। तो इसलिए ये अब आपने जो है बहुत ध्यान से सोचना है इस बात को
कि आपने उस रिलेशन में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपका वो रिलेशन जो है, अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ जो लव रिलेशन में है, तो ये आपने अब सोचना है कि मैं उस रिलेशन को आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। तो अगर आप किसी और रिलेशन में हैं, फैमिली में कोई और रिलेशन है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हो, जिसके साथ भी आपका वो रिलेशन है उसमें आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है। आप उस रिलेशन को निभा तो रहे हो, उसको अपनी जिम्मेवारियों को उस रिलेशन के साथ निभा तो रहे हो, लेकिन आपको बहुत घुटन होती है उस रिलेशन में। आप उस रिलेशन से बचना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो ये तो होगी दूसरी बात, जो फैमिली में किसी के साथ आपका रिलेशन है। तो गाइज जो लवर्स हैं, जो मतलब प्यार करते हैं किसी से और उस रिलेशन में हैं, तो अब आपको उस रिलेशन में आगे बहुत ध्यान से बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो वो जो रिलेशन है वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। क्योंकि उस रिलेशन में आपको, अगर आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस रिलेशन में सिर्फ आपको धोखा जो है वो आपको नसीब होने वाला है। वो आपको सच्चे मन से प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको कुछ आपसे कुछ मतलब है। जब वो मतलब निकल जाएंगे तो वो आपको छोड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाएंगे। और जो फैमिली में जो लोग हैं, तो उनके जो रिलेशन जो भी है फैमिली में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, आप अपने किसी भी रिलेशन को लेके सोच रहे हो, तो वो रिलेशन ऐसा है कि उसमें भी अगर आप उनके लिए जान भी दे दोगे ना, उस फैमिली के जो रिलेशन की जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो भी वो आपके नहीं बनने वाले। तो उस रिलेशन ने, जो फैमिली में आपका जो रिलेशन है ना, उसने आपको जकड़ रखा है। आप ना बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हो उसमें। जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन से रिलेशन में हो सकता है कि कोई स्टेप मदर या स्टेप फादर, जहाँ कोई ऐसा रिलेशन हो जहाँ मैं बता नहीं पा रही हूँ कि फैमिली में ऐसा कौन सा रिलेशन है। फिर पर जो भी रिलेशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हो। आप मानसिक तौर पे भी ना पूरी तरह से जकड़े हुए हो। आप खुल के अपने जो काम है वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको, जैसे आपको मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे आप गुलामी की जंजीरों में कोई इंसान बंधा हुआ नहीं होता, उस तरह की कंडीशन आपकी हो रखी है फैमिली में भी। तो आप गाइस क्यों ये बर्दाश्त कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उस गंदे रिलेशन से आप बाहर निकलिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करता जाए और हम उसको सहन करते जाएं, क्योंकि सहन करने की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो उसके लिए तो फिर हमें भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि अपने साथ जो है अन्याय करना, जो होने देना, वो भी एक महापाप है। तो ना किसी पे अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय सहना चाहिए। तो अगर फैमिली में आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ कोई ऐसा रिलेशन जो आपको परेशान कर सकता है, हो सकता है कि आपका पति पत्नी का ऐसा रिलेशन हो जिसमें आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हों, आपको बाहर आराम से आने जाने की इजाज़त नहीं है, आपको हर काम उनसे पूछ पूछ के करना पड़ रहा है। तो इस ज़िंदगी से बेहतर है कि उस इंसान को छोड़ दिया जाए और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर ली जाए। क्योंकि तो गाइस ऐसे रिलेशन में बंध के रहना मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको उस रिलेशन से बाहर निकलना चाहिए। जहाँ बैठ के उनके साथ बात करिए कि ऐसे लाइफ जो है वो नहीं निकलती है। तो चाहे आप एक हस्बैंड है, जहाँ आप एक पत्नी हैं, तो अगर आप दोनों में से किसी के साथ ये अन्याय हो रहा है तो प्लीज़ इसको आप बर्दाश्त ना करिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना सही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जो हमें भगवान ने दी है वो आज़ादी से जीने के लिए दी है, ना कि किसी गुलामी के साथ जकड़े हुए हम जीवन बिता सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं है। तो गाइज़ आपका रिलेशन तो ऐसा ही है जो आज की इस रीडिंग में निकल के आया है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो तो वो चाहते नहीं है कि आप आज़ादी से अपना जीवन बिताएं। आपके ऊपर पाबंदियां हैं, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप कहीं आराम से अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते हो। हर बात के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है, चलो इजाज़त लेना ठीक है,
हमें एक दूसरे से पूछ के काम करना चाहिए। ये अच्छी बात है फैमिली में, अगर हम किसी से पूछ के एक दूसरे की राय के साथ काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बात के लिए आपको ही झुकना पड़े, हर बात के लिए आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, तो ये बात गाइस सही नहीं है। तो प्लीज़ आप इस रिलेशन में, इस गंदे रिलेशन में जहाँ बंधे हुए हो, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये तो सारा सिलसिला जो है ये सारी उम्र ही चलता जाएगा। तो गाइस इस रीडिंग को बहुत, आप इस रीडिंग से ये तो आज ज़रूर सोच लीजिए कि इस रीडिंग को सुनने के बाद आपने ये पक्का प्रण करना है कि मैं अब ये सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप ये बर्दाश्त करोगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल बात है। गाइज़ ये तो बात थी एक पति पत्नी की या फैमिली में जो भी रिलेशन है। तो गाइज़ अगर मैं इस रीडिंग में जो लव रिलेशन में है उसको सोचकर रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो गाइज़ देखो, आप तो हो एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। आप उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो हैं अपने मन में ख्वाब संजो के बैठे हो, उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग लेके बैठे हुए हो, लेकिन वो है डेविल की एनर्जी में, ठीक है। तो वो तो जो है डेविल की एनर्जी में है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन उनके मतलब आपका रिलेशन जो है आगे चल के अच्छा हो, तो मैं नहीं सोचती कि आपका रिलेशन आगे चल के अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डेविल की एनर्जी में है। उन्होंने आपके ऊपर जो है ना वो बहुत सारे जो हैं पाबंदियाँ लगा के रखी हुई हैं अभी से। तो गाइस जो इंसान या जो बंदी या बंदा जो रिलेशन के स्टार्ट होने से पहले ही आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आगे चल के आपका रिलेशन जो है उस इंसान के साथ बहुत अच्छा चलेगा। गाइस ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनकी जो डेविल की एनर्जी आई है उसी से आप सोच सकते हो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हमारा इंसान की जब हमारी स्टार्टिंग होती है किसी के साथ रिलेशन में, तो वो स्टार्टिंग से ही हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि वो कैसा है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो इंसान आपके साथ आखिर कर क्या रहा है। उसके मन में तो आपके लिए छुपे हुए हैं धोखे, ठीक है। वो बहुत सारे धोखे छुपे हुए हैं उसके मन में। उसने आपके ऊपर अभी से इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, इतनी सी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, तुम यहाँ नहीं जाओगी जहाँ जाओगे, ठीक है। यहाँ क्यों देखा, उसको क्यों देखा, तुम वहाँ क्यों खड़ी थी, तुमने ये क्यों पहना, ये क्या खाया, ये क्या पिया। तो गाइस ऐसे ज़िंदगी नहीं निकलती है। इस रिलेशन को अभी से यहीं से इसका त्याग कर दें तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, शादी तक पहुँचोगे, तो गाइस अगर आपकी शादी उनके साथ हो जाती है तो फिर आप सारी उम्र रोओगे, सारी उम्र रोओगे और आप सोचोगे कि आखिर मैं उस वक्त, मेरे को ये दिमाग में क्यों नहीं आया, मैंने क्यों नहीं उस वक्त सोचा कि मैं इस इंसान को छोड़ दूँ। तो अभी जो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब चली हुई है, तो मैं उस वक्त सोच लेता, या सोच लेती तो मेरे लिए शायद बढ़िया रहता। बाद में रोने से क्या फ़ायदा। बाद में फिर आप रोगे और ये गाना गाओगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो ऐसे गाने सुनने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ को यहीं से एक नया मोड़ दे दो और एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। नई शुरुआत करने से आपकी लाइफ जो है वो आगे बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप इस रिलेशन को नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए ये बड़ा ज़्यादा गलत हो जाएगा आपकी लाइफ में। और गाइस वो आपके लिए धोखे लेके बैठे हुए हैं। वो आपके लिए सिर्फ उनका प्यार जो है वो फिज़िकली है, वो फिज़िकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ। बस ये उनके मतलब निकलने की देर है, फिर वो आपको नहीं पूछेंगे। तो अगर आप फैमिली में किसी ऐसी रिलेशन में बंधे हैं जहां आप उस रिलेशन को निभा तो रहे हो पर आपको उस ज़िंदगी को जीने का मज़ा नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा है कि बैठ के उनसे बात की जाए और इस रिलेशन को छोड़ने का ही काम किया जाए। क्योंकि ऐसे रिलेशन को सारी उम्र अपने साथ बांध के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ तो ख़राब हो ही रही है। अगर आपके फैमिली मेम्बर, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी झेल रहे हैं। तो गाइस पहले नंबर पे तो हमारी यही भावना होनी चाहिए कि हम अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करें। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी अगर वो रिलेशन आपको तंग कर रहा है तो उस रिलेशन को छोड़ देना ही बेटर है। तो गाइस ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। गाइस मैंने इस रीडिंग में आपको
पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि आपका जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखने के लिए बैठे थे उस इंसान की फीलिंग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चाहे वो आपका फैमिली में कोई इस वक्त रिलेशन है, चाहे वो आपका लव रिलेशन है, वो दोनों रिलेशन आपके लिए सही नहीं है। तो गाइज़ इस पे गौर कीजिएगा। तो हमारी कोशिश तो होनी चाहिए पहले नंबर पे रिश्ते को बचाने की, लेकिन अगर रिश्ता जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है तो एक ही बंदे का बार बार झुकना भी सही नहीं होता। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और गाइज़ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे जो वीडियो हैं उनको अगर आपको लगता है कि किसी के साथ ये वीडियो शेयर होना चाहिए तो प्लीज़ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।